Today, we are to start with the importance of political science, why this subject is important, why is the knowledge of political science important for the students, for a common man, for the people around us. Let me tell you कि पॉलिटिकल साइंस को हम जब भी इंगेज करते हैं, या अगर हम ग्रीक सोसाइटी की बात कर लें, तो ग्रीक सोसाइटी के अंदर भी ये इल्म जो था, इसकी इतनी अहमियत थी कि दिस नॉलेज was taken as the mother of all subjects. रूहुल उलूम मतलब अरिस्टोटल इसको कहता है। और सबसे ज्यादा काम ग्रीक्स अगर किसी मजमून पे करते रहे हैं तो वो पॉलिटिकल साइंस का। ये दोनों के लिए जरूरी है, हाकम के लिए भी और महकूम के लिए भी, हुकूमत करने वाले के लिए भी और जिन पर हुकूमत की जा रही है उनके लिए भी। हमारे यहां जो सबसे बड़ा मसला जो हमें दरपेश है, वो बुनियादी तौर पर लैक ऑफ पॉलिटिकल एक्यूमेन है। कि हम जब भी बात करते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की, तो सबसे बड़ा मसला उन लोगों के पास पॉलिटिकल एक्यूमेन ना होना, उनके पास पॉलिटिकल जो यू कैन से फिनोमेना है, दे डू नॉट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स। यानी लोगों के पास, पीपल ऑफ थर्ड वर्ल्ड स्टेट do not have proper knowledge of politics. कोई मतलब इनके पास नहीं है, और जिसकी वजह से ये हमेशा से मिसगाइड होते हैं। हर बार हर नए आने वाले लीडर से ये उम्मीदें बांधते हैं, और जिसका नतीजा क्या निकलता है, ऑल टाइम दे हैव टू सफर। इनको सफर करना पड़ता है। ऑल टाइम दे हैव टू फेस द म्यूजिक, के मतलब लोगों में शौर नहीं है, और ऑल टाइम दे आर बिफूल्ड। अगर इन लोगों के अंदर पॉलिटिकल नॉलेज हो, ये पॉलिटिकली अपलिफ्टेड हो, तो लेट मी टेल यू कि शायद इससे मतलब जो है वो दुनिया की किसी भी रियासत को, दुनिया की किसी भी फील्ड को जो है वो बेहतर बनाया जा सकता। और ये एक बात याद रखिएगा कि पॉलिटिकल साइंस मोर और लेस लोगों के अंदर ये सलाहियत पैदा करता है कि किस तरह से हमने लोगों को मोटिवेट करना है, ताकि लोग अपने आप को इस काबिल कर सके कि वो पॉलिटिकल मामलात के अंदर बेहतर तरीके से एंगेज हो सके। सबसे जो अहम और जरूरी काम है, दैट इज व्हाट, दैट पॉलिटिकल साइंस टीचेस अस अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। हाउ डज गवर्नमेंट फंक्शन, गवर्नमेंट काम कैसे करती है, गवर्नमेंट के काम करने का तरीका क्या है। ये सबसे हमारे यहां मसलन सपोज हमारे जो कई ऐसे लोग हैं कि जिनको हमारी बेसिक पॉलिटिक्स का नहीं पता होता कि मुल्क के अंदर आइन कैसे बनता है, मुल्क के अंदर सॉरी कोई कानून कैसे बनता है, माजरा चाहता हूं,
एक आइन, एक कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट कैसे होती है, नहीं पता लोगों को। और वजह बड़ी सादा सी और बड़ी वाजिया है कि पीपल हैव नो आइडिया। वजह क्या है कि दे आर नॉट टॉट एट देयर बेसिक लेवल, और किसी भी जगह के ऊपर उनको इस हवाले से नहीं बतलाया है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जस्ट एक सब्जेक्ट पाकिस्तान स्टडीज पढ़ा दी जाती है, लेकिन वो भी सफेरिकल सतह पर पढ़ाई जाती है कि ये नहीं बताया जाता कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो कैसे फंक्शन कर रही है। हत्ता कि हम में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है, वो हाथ किसी भी डोमेन से, वो किसी भी फील्ड से उसका ताल्लुक हो और उसको गवर्नमेंट के साथ वास्ता ना पड़ता हो, हमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा, हमें किसी ना किसी स्टेज पे पड़ता है। लेकिन ये हमें अंदाजा ही नहीं है कि रियासत का एक अहम तरीन जो इंस्टीट्यूशन है वो किस तरह से फंक्शन होता है, हम लोग उसके हवाले से नहीं जानते। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, बजट कैसे बनाया जाता है, नोबडी नोस। बजट पास कैसे होता है, हम में से अक्सर लोगों को यह नहीं पता। पॉलिटिकल साइंस ये नहीं बताती कि मुल्क को कैसे चलाना है, लेकिन ये जरूर बताती है कि हुकूमत और जो सियासत है वो क्या है। वो ये जरूर बताती है कि कैसे एक बेहतर सिस्टम को बेहतर कैसे किया जा सकता है। ये प्रोसेसेस के हवाले से बात करती है, वेरिड एस्पेक्ट्स एंड प्रोसेसेस, कि जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं पॉलिटिक्स के अंदर, ये उससे इट विल इन्फॉर्म एंड एनलाइटिंग द कॉमन मैन एंड अ वुमन ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स। ये लोगों को क्या करेगी, आम आदमी को इनलाइटन करेगी कि प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो क्या है, प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट जो है वो क्या है, कि किस तरह से हुकूमत और हुकूमती इदारे गवर्न किए जाते हैं और किस तरह से एक सिस्टम को स्ट्रीमलाइन बनाया जाता है। ज्यादा अहमियत की हामिल ये बात है, द नॉलेज विल हेल्प अ पॉलिटिशियन इन द प्रॉपर परफॉर्मेंस। ये जो नॉलेज है ये पॉलिटिशियन को मदद करता है कि वो प्रॉपर परफॉर्मेंस दे, और नेचुरली ये लोगों के अंदर भी एक नौ हाउ पैदा करता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द पॉलिटिशियन, what role ought to do by a practitioner of politics, कि जो प्रैक्टिशनर ऑफ पॉलिटिक्स है उसको कौन सा रोल जो है वो प्ले करना चाहिए। तो ये पॉलिटिशियन को, और हाँ न सिर्फ पॉलिटिशियन को बल्कि कॉमन मैन को इस काबल बना देगी कि किस तरह से वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट को स्मूथ किया जा सकता है और बेहतर किया जा सकता है। और वो तमाम प्रॉब्लम्स जो हुकूमत साजी के अमूर में मतलब सामने आती हैं, उनको किस तरह से अंडू किया जा सकता है। दिस कैन ओनली बी हैपन इन पॉलिटिकल साइंस एज वेल। देयर इज नो डिनायल एज वेल कि पॉलिटिकल साइंस ही वो सब्जेक्ट है कि विच इज अ श्योर शॉर्ट गारंटी ऑफ डेमोक्रेसी। नेचुरली आज पाकिस्तान जैसे मुल्क में या थर्ड वर्ल्ड अक्सर ममालिक के अंदर हमें क्या नजर आता है, हमें नजर आता है कि जो 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 आर्म फोर्सेस के इंस्टीट्यूशंस हैं वो मुदाखलत करते हैं, वो चीजों वो मतलब हुकूमत का टपल करते हैं।
और पॉलिटिकल साइंस जो है वो मोर और लेस डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव करती है, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की बात करती है। डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के अंदर कोई शख्स, कोई ग्रुप वो ये नहीं कह सकता कि उसके पास मरूसी अख्तियार है हुकूमत करने का। नो, नॉट एट ऑल। किसी के पास हुकूमत करने का मरूसी अख्तियार नहीं है, बल्कि क्या है, ये लोगों की राय है, विल ऑफ द पीपल। लोग जिसको वोट की ताकत के जरिए ऊपर लाना चाहेंगे वो ऊपर आएगा। विल ऑफ द पीपल दैट स्टैंड्स पैरामाउंट इन अ फ्री सोसाइटी। और किसी भी आजाद मुआशरे के अंदर लोगों की राय ही अहम है। आपका वोट आपकी राय होता है, और इस मकसद के लिए जो पार्टिसिपेशन, इसी वजह से हम लोग आज आज की हुकूमतें जो हैं हम इनको पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट कहते हैं। यानी इसमें एक आम शहरी भी इन्वॉल्व होता है। कैसे? क्योंकि वो हुकूमत साजी के अमल में अहम किरदार अदा करता है, और लोगों का किरदार रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता कि वो सिर्फ वोट कास्ट करेंगे, बल्कि क्या है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के ऊपर अपना प्रेशर बिल्ड करके रखते हैं। सपोज आज पाकिस्तान के अंदर तौहीन रसालत के हवाले से कोई भी मतलब उसके खिलाफ कोई कानून पास करने की बात की जाए, तो आपका क्या ख्याल है, लोग खामोश बैठेंगे? नो, पीपल विल नेवर, यू कैन से, बी साइलेंट ऑन इट। They will speak about it. They will tell their, you can say, they will be highly vocalized. They will go for the congregations. They will go for the protest, and they will try to stop the assembly कि कोई ऐसा कानून ना पास किया जाए कि जो इस्लाम और इस्लामी असूलों के खिलाफ। तो ये पॉसिबल नहीं है कॉमन मैन के लिए कि विदाउट पॉलिटिकल साइंस वो अच्छी अप्रेजल कर सके इदारों की। तो पॉलिटिकल साइंस उसको इस काबिल बनाती है कि जो डिसीजन मेकर्स हैं, और खास तौर पर जो जनता है, उनके पास करेक्ट डिसीजन करने की सलाहियत जो है वो उनके पास सामने आए। लाइकवाइज इट आल्सो हेल्प्स द पीपल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। लोगों के अंदर बेदारी पैदा करना, पॉलिटिकली उनको इस काबिल बनाना कि यस, दे मस्ट प्रोटेक्ट देमसेल्फ। कि लोगों के पास नॉलेज हो कि गवर्नमेंट अफेयर्स जो है वो कैसे चल रहे हैं। सिर्फ मकसद राइट टू वोट नहीं है, बल्कि क्योंकि हमारे यहां नेचुरली और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर ये सबसे बड़ा मसला है कि यहां वोट कास्ट करने के बाद पीपल थिंक दैट दे हैव नथिंग टू डू विद politics and political affairs. No, not at all. They have full rights. They should have a clear cut perception. They must shake off all those, you can say, restrictions, कि उन तमाम रिस्ट्रिक्शंस को शेक ऑफ करना होगा जो गवर्नमेंट की तरफ से जो अनड्यू लगाई गई है, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में मौजूद है कि जनाब आप एक सियासतदान के सामने बोल नहीं सकते। नो, नॉट एट ऑल। कास्टिंग जो असल में आपका वोट होता है ना, वो आपकी जजमेंट है, और वो आपकी किस्मत का फैसला है कि आपने आइंदा आने वाले साल किस तरह से गुजारा। इस वजह से वोट कास्ट करते वक्त तमाम तर एफिलिएशंस को छोड़कर एक चीज, एक परसेप्शन के ऊपर बात करने की जरूरत है, और वो परसेप्शन क्या है कि
इस वोट का, इस पार्टी को वोट देने का जो फायदा है वो मुझे कितना होगा, मेरे लोगों को कितना फायदा होगा, ये वो असल पर्पस है जो पॉलिटिकल साइंस के साथ बेस करता है। और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो मॉडर्न वर्ल्ड में है वो इतनी बड़ी है, और इसको मतलब इज अफेक्टेड बाय वर्ल्ड वाइड ट्रेंड्स, मेकिंग द पॉलिटिकल इश्यूज आर मोर कॉम्प्लिकेटेड। ये मतलब चीजों को और ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेट कर देती है, कि ये सिर्फ ये नहीं है कि इंटरनल, बल्कि एक्सटर्नल की भी जो है वो बात होती है। तो पॉलिटिकल साइंस enables common citizens to develop an understanding of the political process and the contemporary political realities, कि जो उस पॉलिटिकल प्रोसेसेस की बात करती है, जो कंटेम्परेरी पॉलिटिकल रियलिटीज है, उन हकायक को लोगों के सामने जो है वो लेकर आती है। तो नेचुरली जो सियासी बेदारी है, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, ये इस सब्जेक्ट के बगैर नहीं आ सकती। आपका मुल्क तभी स्मूथ चल सकेगा जब आपका डिसीजन, जो वोट का डिसीजन है, वो ठीक होगा, जब आपका मुसलसल कंसर्न होगा गवर्नमेंट के साथ। जब आप अनकंसर्न होंगे, एवरीथिंग विल बी शटर्ड। आप अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स, दुनिया के हर कॉन्स्टिट्यूशन में आज फंडामेंटल राइट्स जो है वो अहम तीन रोल प्ले करते हैं। और आज बुनियादी हकूक के बगैर दुनिया का कोई भी बुनियादी मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचा है वो पूरा नहीं हो सकता। तो आपको अपने बुनियादी हकूक का पता, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इब्तदाई चैप्टर है दैट डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 1 to 38 जो है वो आपके फंडामेंटल राइट्स को ही तो डील करता है। लैक ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो सिटीजन के दरमियान होगी, वो अपने जो शहरी होने के हकूक है वो हासिल नहीं कर सकते, और उसकी वजह से क्या होगा, ऑटोक्रेटिक ट्रेंड्स आएंगे रूलिंग एलीट में। और अवेयरनेस अबाउट देयर राइट्स एंड ड्यूटीज, कि जब आपको अपने राइट्स एंड ड्यूटीज का पता है तो ये एक सॉलिड गारंटी है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल लिबर्टीज, कि कोई शख्स आपके हकूक को गसब नहीं कर सकता। अगर कोई जुर्रत करेगा, जब आपको आइन के बुनियादी ढांचे का, आइन के बुनियादी स्ट्रक्चर का पता होगा, आपको यह मालूम होगा कि आइन मुझे क्या प्रोटेक्शन दे रहा है, तो दुनिया की कोई ताकत जो है वो आपको रोक नहीं पाएगी। पॉलिटिकल साइंस engenders this sense in the minds of the citizens. फर्दर ये प्रमोशन ऑफ नॉलेज की भी बात हो रही है। जो सोशल साइंस है क्लोजली रिलेटेड टू अलाइड डिसिप्लिन। प्रेजेंट डे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, उनकी अपनी रूट्स हैं, डीपली प्लांटेड सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल इश्यूज उनके मौजूद है। पॉलिटिकल साइंस एनालाइसिस ऑल द पॉलिटिकल इश्यूज वाइडर कॉन्टेक्स्ट के अंदर। पॉलिटिकल इकोनॉमी को डील करता है, इंटरनेशनल रिलेशंस को ये डील करता है, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट को ये डील करता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ये डील करता है, एंड व्हाट्स नॉट। और इसने बाकी दीगर डिसिप्लिन के साथ अपनी इंटरेक्शन बहुत ज्यादा बेहतर बना ली। रिसर्च टेक्निक्स, आज पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो रिसर्च हो रही है वो बता रही है कि जनाब किसी भी मुल्क के अंदर जो ग्रासरूट प्रॉब्लम है वो कहां कहां पर किस लेवल की। तो thus a profound study of this discipline broadens the intellectual understanding of its students and enriches their knowledge. Political science जो है वो लोगों में वैल्यूज, अहलाकी इकदार जो हैं उनकी बढ़ोतरी का भी एक सबब है।
कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कल्चर के जरिए ही प्रमोट हो सकता है। और हम ये नहीं कर सकते कि जनाब आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट ना करें और आप ये कहें कि आप तरक्की कर जाएंगे। नो, ये याद रखिएगा कि एक जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है दैट इज द सोल ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आपको अपोनेंट की राय को एहतराम देना होगा। चॉइस टू अल्टरनेट सिचुएशन सोल्यूशन जो है वो मतलब जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का वो ओपन छोड़ा जाता है अवाम की विल के साथ। अवाम इस मसले को कैसे हल करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी शक्ल में क्या चाहिए होगा, हायर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए लोगों के दरमियान। लोग मफादात परस्त ना हो, रीजनलिज्म की तरफ ना जाएं, टॉलरेंस चाहिए शहरियों के दरमियान कि लोग दूसरे की बात सुनने का हौसला रखते हैं। ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल साइंस की जो स्टडी है वो इंडोक्ट्रिनेट्स लिबरल एजुकेशन और इट effectively performs the function of political socialization in a society। ये effectively perform करती है। पॉलिटिकल फंक्शंस जो हैं वो किसी भी सोसाइटी के अंदर वो क्या, वो किस तरह से, सो मोर और लेस ये वो पॉलिटिकल साइंस की इंपॉर्टेंस है। इससे मतलब जो है वो लोग बेहतर तरीके से अपने आप को चैनलाइज कर सकते